बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान हुमार सलान। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं हेल्थ सिस्टम के हवाले से। जब भी हम हेल्थ की बात करते हैं, सेहत की बात करते हैं, सेहत को बेहतर बनाने की बात करते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे मुल्क में हेल्थ फैसिलिटीज़ अगर अवेलेबल हैं तो बहुत ज़्यादा महंगी हैं, और जहाँ पे अगर हम ये देखते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट है या वहाँ पे चार्जेस कम हैं, तो वहाँ उस तरह से अप टू दी मार्क फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। ऐसा क्यों है? हम हेल्थ सेक्टर पे क्यों तवज्जो नहीं दे पा रहे? आए रोज़ हमारे मुल्क में डॉक्टरों की गफलत के केसेस सामने आ रहे होते हैं। कभी बच्चे झुलस के मर जाते हैं, कभी हम ये देखते हैं कि किसी एक खातून के नाम, अगर एक ही नाम की दो खवातीन हैं तो दोनों की ऑपोजिट सर्जरी से हो जाती हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, आए रोज़ हमारे सामने आ रहे होते हैं। आखिर हमारे मुल्क में हेल्थ सेक्टर पे क्यों तवज्जो नहीं दी जाती? इसमें गवर्नमेंट का क्या किरदार है, इसको हम डिस्कस करेंगे। इंडिविजुअल लेवल पे हम क्या किरदार अदा कर सकते हैं, और डॉक्टर्स इटसेल्फ खुद क्या किरदार अदा कर सकते हैं, कितना कंसर्न्ड होना उनके लिए ज़रूरी है, और उनकी क्या डिमांड्स हैं, ये भी हम ज़रूर जानेंगे। क्योंकि जब भी हम बजट की बात करते हैं, आने वाले वक्त में भी हम देखेंगे कि जब इस पर बहस हो रही होगी कि जी बजट में ये वाला कोटा नहीं था, ये था, हम ये क्यों नहीं डिमांड करते कि हमारी प्रायोरिटी हेल्थ है, हमें सेहतमंद रहना है। सेहत को बरकरार रखने के लिए भी हमें कोटा चाहिए, हमें हेल्थ सेक्टर को इनकरेज करना है, हमें हेल्थ सेक्टर को ग्रूम करना है। इसको स्ट्रेंथन करने के लिए गवर्नमेंट से हमारी क्या डिमांड्स होनी चाहिए, उस पर हम जो है वो आज के प्रोग्राम में डिस्कशन करेंगे। बात करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ कराते गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर इफ्तिखार बरनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप हेल्थ एक्सपर्ट हैं और जनरल सेक्रेटरी हैं PIMA के। सर, आपको खुशामदीद कहना चाहूँगी, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। क्या कहना चाहेंगे? बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जब हम ग्लोबली भी देखते हैं तो पाकिस्तान का रैंक हमें कहीं ऊपर नज़र नहीं आता। हेल्थ सेक्टर में बहुत नीचे हमें पाकिस्तान का नंबर नज़र आता है, और आए दिन ये जो ग्लोबली हमारी रिपोर्ट्स आ रही होती है, कभी 60वां नंबर है, कभी 61वां नंबर है। बड़े अफसोस होता है ये देख के कि हमारे मुल्क में सेहत पर तवज्जो ही नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया कि आपने अपने क्रेडिबल चैनल पे मुझे गुफ्तगू करने का मौका फराहम किया। देखें, ये आपने जो तारुफी कलमात कहे वो बिल्कुल दुरुस्त बात है कि पाकिस्तान का जो सेहत का शोबा है उसकी बड़ी ख़राब सूरत हाल है, और दुनिया में आपने जो बताया है दर्जा बंदी के लिहाज से कि 61, हकीकत ये है कि इससे भी बहुत नीचे है। पाकिस्तान की इंतहाई ख़राब सूरत हाल है। हालांकि देखा जाए तो पाकिस्तानी डॉक्टर्स और नर्सेस बहुत अच्छे तरबियत याफ्ता होते हैं, उनका मयार भी बहुत अच्छा है, और पूरी दुनिया में उनकी खिदमत से फ़ायदा भी उठाया जा रहा है। लेकिन खुद पाकिस्तान की हद तक हमारा जो निज़ाम है बहुत ही, कहना चाहिए कि नागुफ्ता बे सूरत हाल है और ज़बूहाली का शिकार है। और इसमें मैं समझता हूँ कि कसूर किसी एक या दो अशखास का नहीं है, बल्कि मजमूई तौर पर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे इदारे हैं कि जिनकी नाअहली की वजह से हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ऊपर तो सच्ची बात है कि पाकिस्तान की जो है हुकूमतें हैं कि जितना बजट सेहत के लिए मुख्तस करना चाहिए उसका मैं समझता हूँ 10वां हिस्सा भी मुख्तस नहीं किया जाता। बुनियादी तौर पर यह हुकूमत की जिम्मेदारी है कि सेहत और उसकी तमाम सहूलियात को लोगों की दहलीज तक पहुंचाए, लेकिन जाहिर है कि ऐसा नहीं हो रहा। और अब सूरत हाल ये है कि लोग फिर मजबूरन जो है प्राइवेट अस्पतालों का रुख करते हैं। वहाँ जो है वो इंतहाई महंगाई का आलम है, और लोग जो है, आम लोग जो है, उनकी कुव्वत बर्दाश्त से बाहर हो जाती है चीज़, और वो जो फिर छोटे मोटे क्लिनिक्स की तरफ जाते हैं या जो हमारे यहाँ डिस्पेंसरीज बनी हुई हैं उनमें भी खासा बुरा हाल है कि हमारे कोएक्स ने जो है क्लिनिक्स बनाए हुए हैं और वो लोगों के साथ जो है बदसलूकी कर रहे हैं, और मेयारी सहूलियात जो हैं हमें किसी भी तरीके से कहीं पर भी लोगों को मिलती हुई नजर नहीं आती, सिवाय इसके कि 2-4 आला मेयार के कुछ अस्पताल हैं जो अमीरों के लिए तो जाहिर है कि दस्तयाब हैं, लेकिन गरीब आदमी की पहुंच से वो बहुत ज्यादा दूर हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने सही फरमाया कि गरीब आदमी के लिए या तो कोएक्स बचते हैं, और या फिर अगर वो सरकारी अस्पताल का रुख करते हैं तो डॉक्टरों की गफलत का शिकार हो जाते हैं। आए रोज हम ऐसे केसेस सुन रहे होते हैं कि फलाने सरकारी अस्पताल में जो है डॉक्टरों की गफलत के नतीजे में फलां शख्स मर गया, या बच्चे झुलस के मर गए। अभी हमने रिसेंटली ये देखा, लाहौर में बच्चे झुलस गए डॉक्टरों की गफलत की वजह से, नर्सिस की गफलत की वजह से। ये जो डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ का जो हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ हमें कोई
कोई ना कोई केस सुनने में मिलता है। इनको चेक एंड बैलेंस कौन करेगा? क्या वजारत सेहत इन पर कंट्रोल कर रही है या देख रही है कि कहाँ पे क्वैक्स पाए जाते हैं, किस तरह से उनको कंट्रोल करना है ताकि लोगों की सेहत को तरजीह दी जाए? देखिए, ये बिलाशुबा वजारत सेहत की और हुकूमत के मुख्तलिफ इदारों की जिम्मेदारी है कि जो कोइक्री है इस पर काबू पाया जाना चाहिए। और अतायत जो है वो खासे बुरी तरीके से सरायत कर चुकी है हमारे पूरे माशरे में, और बतौर ख़ास जो हमारे छोटे टाउन्स हैं और देहात हैं वहाँ पे तो सच्ची बात है कि डॉक्टर्स और तालीम याफ्ता डॉक्टर्स जो हैं वो नज़र नहीं आ रहे होते। और ज़्यादातर यही क्वेक्स हैं जो लोगों के साथ जो है गलत सलूक कर रहे हैं, और उनकी इलाज की वजह से जो है अमवात भी वाक़ई होती हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। जहाँ तक आपने डॉक्टर्स की गफलत की बात की है, मैं मानता हूँ कि डॉक्टर्स से भी गफलत हो सकती है, वो इंसान हैं, लेकिन हमारा माशरा जिस किस्म का माशरा बन चुका है और जिस तरीके से लोग रद्द अमल की नफसियात का शिकार हो गए हैं, उसमें जो है बहुत बुरी सूरत हाल बन जाती है कि मौके पर डॉक्टर्स को पकड़ के तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, उन्हें मारपीट उनके साथ की जाती है, जबकि अक्सर मौके पे डॉक्टर्स की गलती नहीं होती है। और जाहिर है कि कुछ भी गलत हो सकता है, इंसान के हाथ में सारा कुछ नहीं है, लेकिन लोग जो हैं बहुत आसानी के साथ डॉक्टर पे हमलावर हो जाते हैं और उन्हें नर्म हदफ जो है वो डॉक्टर ही नजर आता है, ये हमारे पैरामेडिक्स और नर्सिंग स्टाफ नजर आता है, और उनके साथ फिर बदसलूकी की जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे भी थोड़ी सी जो है वो अवेयरनेस की जरूरत है। गरीब इंसान जब सेहत के लिए जाता है, एक तो वो बीमार है, फिर कुछ रवैये ऐसे उसके साथ इख्तियार कर लिए जाते हैं, उसे बहुत थकावट का शिकार कर दिया जाता है, भगा भगा के इधर से उधर जाना है, उसने मेडिकल टेस्ट परफॉर्म कराने, तो ऐसा लगता है कि उसे पता नहीं कितने मील चलना पड़ेगा, फिर ब्लड बैंक जाना है, फिर वापस अपने मरीज के पास आना है, या वो खुद अगर मरीज है तो वो सब कुछ मैनेज कर रहा है। आगे जब वो सामने एक डॉक्टर के आता है तो वो चाहता है कि थोड़ी बहुत उसकी दिलजोई की जाए, लेकिन शायद डॉक्टर्स भी मजबूर हैं कि वो फिर ऐसा सलूक इख्तियार करते हैं कि मरीज जो है वो दिल बर्दाश्ता हो जाता है। यहाँ भी मैं चाहूंगी थोड़ी सी जो है वो आप दोनों पॉइंट से, मरीज के एंड से भी और डॉक्टर्स के एंड से भी थोड़ी सी हमें अवेयरनेस दीजिए। देखिए, ये बात आपकी दुरुस्त है कि इसमें ये दो तरफा मामला है। मरीजों को भी मुकम्मल आगाही नहीं है, पूरी मालूमात नहीं है, और गलत अंदाज में जो है उनका इलाज होता है, और उनके अपने कुछ गलत तस्वुरात बने हुए हैं और उसके तहत वो चाह रहे होते हैं कि उनका इलाज किया जाए। एक तो ये गलत कॉन्सेप्ट है कि जनाब हर चीज़ का जो है फौरी हल ये है कि उनको इंजेक्शन मिलना चाहिए, एंटीबायोटिक्स मिलना चाहिए। ऐसी बात नहीं होती। उनको समझाने की जरूरत होती है कि वायरल इन्फेक्शंस हैं, उनमें चंद दिन इंतजार करना पड़ता है तो वो लोग ठीक हो जाते हैं, लेकिन लोग चाहते हैं कि वो इधर क्लिनिक पहुंचे और फौरी तौर पे उनको फायदा हो और उनको आराम नसीब हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। उनको सही मानों में आगाही देने की जरूरत है, और जाहिर है ये काम जो है प्राइवेट सेक्टर के इदारे भी करेंगे, और गवर्नमेंट को भी इस हवाले से काम करने की जरूरत है कि लोगों को सही तौर पर तालीम दी जाए और बताया जाए कि परहेज जो है वो इलाज से बेहतर होता है, और हर हाल में इंजेक्शन या एंटीबायोटिक्स की जरूरत नहीं होती। और इस मामले में समझता हूँ कि डॉक्टर से और हमारे सीनियर डॉक्टर से भी गलतियां होती हैं, वो भी इंसान हैं। वो बाज़ौक़ात जो है सेहत को, जो हमारा एक मुक़द्दस शोबा है कि हम बड़े आज़म से इसमें आते हैं कि जनाब हमने इंसानियत की खिदमत करके अल्लाह की रज़ा हासिल करनी है, लेकिन अमली तौर पर हम बिल्कुल जो है मटेरियलिज्म की तरफ चले जाते हैं और मादियत की तरफ चले जाते हैं, और ज्यादा से ज्यादा हम और जल्द से जल्द जो है हम दौलत हासिल करना चाहते हैं, तो उसकी वजह से फिर यकीनी तौर पर गलत रिजल्ट निकलता है। लोगों से ज्यादा फीस भी वसूल की जाती है, उनको गलत टेस्ट भी लिखे जाते हैं, उनको महंगी अद्वियात भी दी जाती हैं, और साथ साथ फार्मास्यूटिकल कंपनी से कमीशन भी हासिल किया जाता है। ये सब कुछ होता है, सारे लोग ये नहीं करते, लेकिन काफी तादाद में ये सब कुछ हो रहा है, और इसकी बिलाशुबा इस्लाह करने की जरूरत है, और ये हम सबको करना होगा, हम सबको इस तरफ तवज्जो देनी होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक जानिब और मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूंगी। हमारे मुल्क में अगर हम बिलखुसूस पाकिस्तान की सिर्फ बात करें तो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों में इतना डिफरेंस आ चुका है, इतना फर्क वाजे है कि अगर 200 रुपए की चीज आपको पब्लिक सेक्टर में मिल रही है तो शायद अब वो प्राइवेट सेक्टर में 20,000 की हो गई है।
اب اس ڈفرینس کو بھی جو اویل کر سکتے ہیں، جو صاحب استطاعت ہے، وہ تو پرائیویٹ سیکٹر کا رخ کرتے ہیں، لیکن پبلک سیکٹر پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ جو ہے وہ کانفیڈنس لو ہوتا چلا جا رہا ہے لوگوں کا، لوگ پورا اعتماد نہیں ہے، شاید ہم جائیں گے، ٹیسٹ پرفارم کروائیں گے، تکلیف بھی اٹھائیں گے، لیکن شاید ہمارے ریزلٹس ایکوریٹ نہ ہوں۔ اس ایکوریسی کے لیے وزارت صحت کس طرح سے جو ہے وہ اس چیز کو میک شور کر سکتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ جو چیز پرائیویٹ سیکٹر میں اویل کریں وہی فیسلٹیز آپ کو پبلک سیکٹر میں بھی ملے گی، تھوڑی سی خواری صحیح لیکن ملے گی ایکوریسی؟ دیکھیں یہ آپ نے درست توجہ دلائی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو اصل ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ حکومت کے اوپر عائد ہوتی ہے بالکل کہ بالکل ہمارے جو سرکاری ہسپتال ہیں ان میں وہ معیار فراہم نہیں کیا جا رہا، اور لوگ اگر وہاں کا رخ کرتے بھی ہیں تو ایک تو وہاں پہ اتنا زیادہ لوگوں کا ازدحام ہوتا ہے کہ ہر شخص کو جو ہے علاج میسر ہی نہیں آ پاتا، بالکل تو اس لیے لوگ مجبوراً جو ہے پھر وہ پرائیویٹ سیکٹر کی طرف جاتے ہیں۔ تو گورنمنٹ کو چاہیے، دیکھیں میں نے 14 سال سعودی عرب میں کام کیا ہے اور میں پورے یقین سے بات کر سکتا ہوں کہ وہاں کے جو سرکاری ہسپتال ہیں وہاں کے پرائیویٹ ہسپتالوں سے کئی درجے بہتر ہیں، بالکل اور لوگ پورے اعتماد کے ساتھ ان ہسپتالوں میں جاتے ہیں اور انہیں بہتر سہولیات ملتی ہیں۔ سر خود میرا ہمارے پوائنٹ بھی یہی بچپن تھا کہ پھر ہمارے جی ملک میں ایسا کیوں نہیں ہے، پھر یہاں پہ لیک آف کانفیڈنس کیوں شو کرتے ہیں پبلک سیکٹر کی یہ طرف؟ ہماری گورنمنٹ کی نااہلی ہے کہ انہوں نے مناسب سہولیات جو ہیں ہسپتالوں میں مہیا نہیں کی ہیں۔ بڑے بڑے جو ٹیسٹ ہیں، سی ٹی اسکین ہے، ایم آر آئی ہے، جی اول تو یہ میسر نہیں آتا ہے، سرکاری اسپتالوں میں ہوتا ہے، اکثر مشینیں خراب ہوئی بھی ہوتی جی ہیں، جی سر اور جی پھر اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ڈاکٹرز بھی پیسہ بنانے کے لیے لوگوں کو مجبور کرتے ہیں کہ ان کے پرائیویٹ کلینک پہ آئیں اور ٹیسٹ بھی باہر سے کرائیں، اس پہ ان کو کمیشن بھی ملتا ہے۔ میں مانتا ہوں بینگ ڈاکٹر مجھے احساس ہے اس چیز کا کہ غلطی ہمارے اینڈ سے بھی ہوتی ہے، تو ان ساری چیزوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے، لیکن سرکاری اسپتالوں میں سمجھتا ہوں زیادہ ذمہ داری حکومت پر عائد ہوتی ہے کہ وہاں کے نظام کو بہتر کیا جائے اور بہتر سہولیات وہاں پہ مہیا کی جائیں۔ بالکل سر، آپ نے بجا فرمایا، اور اسی کے ساتھ ہی جو ہے وہ میں آپ سے یہ بھی گزارش کرنا چاہوں گی کہ جب ہم حکومت کی بات کریں کہ ان کو توجہ دلانے کی ضرورت ہے، ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ پبلک سیکٹر کو بھی اسٹرینتھن کریں، اس کے جو ہے وہ لوگوں کے اندر کانفیڈنس بحال کریں، تو آپ حکومت پاکستان سے یا وزارت صحت سے کیا جو ہے وہ کہنا چاہیں گے، کیا پیغام ان کو دینا چاہیں گے کہ وہ پبلک سیکٹر کو جو ہے وہ اگر ہیلتھ کی ہم بات کریں، صحت کو بہتر بنانے کی بات کریں، تو پھر گھر گھر جو ہے وہ انسان کو ایک ایسی فیسلٹی مہیا ہو کہ وہ پھر لیک آف کانفیڈنس بھی ختم ہو جائے، اس کے سائیکولوجیکل جو ہے ایشوز بھی ختم ہو جائیں کہ مجھے اگر پبلک سیکٹر میں جانا ہے تو مجھے وہاں سے بھی ایکوریسی ملے گی۔ تھوڑا سا میں چاہوں گی کہ اپنے پیغام کے تھرو آپ ہائی لائٹ کر دیں وزارت صحت کو بھی۔ جی ہاں بالکل، یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایک تو کرپشن ہمارا ختم ہونا چاہیے ہر جگہ سے، اور بطور خاص صحت کے شعبے سے، اور جی جتنا بجٹ میں لگایا گیا ہے وہ سارا کا سارا ہسپتالوں پہ صحیح طریقے سے لگنا چاہیے اور استعمال ہونا چاہیے، اور گورنمنٹ کو بجٹ کے اندر خاطر خواہ اضافہ جو ہے صحت کے شعبے میں کرنا چاہیے، اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہوگا۔ اور جس طریقے سے ہمارے یہاں سلسلہ چل رہا ہے، اور میں تو اس چیز سے بھی سیٹسفائی نہیں ہوں جو یہ ہیلتھ کارڈ کا سلسلہ تھا، اس ہیلتھ کارڈ ہونے کا مطلب یہی ہے کہ گورنمنٹ کے ادارے صحیح سہولیات نہیں دے رہے، تو اس لیے وہ چاہ رہے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ جائیں، جی تو گورنمنٹ کو اپنے ادارے کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، کرپشن کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور تحصیل لیول پر بھی اور ضلع کی سطح پر بھی تمام اسپتالوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات دی جائیں، اور لوگ خود بخود مجبور ہوں گے کہ گورنمنٹ کی طرف وہ آئیں اور وہاں سے وہ اپنا علاج کرائیں، لیکن یہ بالکل سارا کچھ حکومت کے کرنے کا کام ہے۔ بہرحال، یقیناً اور ایسے ہی ڈاکٹرز بھی، اور سرکاری اسپتالوں میں جو ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں ان کو بھی اپنا رویہ تبدیل کرنا ہوگا، اور دولت سمیٹنے کی بجائے بالکل ان کو رزق حلال حاصل کرنے کا حق ہے، لیکن اس طرح سے نہیں کہ بس بہتی گنگا سے ہر حال میں ہم نے ہاتھ دھونا ہے اور اسنان کرنا ہے، بلکہ طریقے سے کام کریں کہ ان کو ان کی تنخواہیں بھی ملیں اور اس کا وہ حق بھی ادا کریں، کیونکہ ہمیں بالآخر اللہ کو جواب دینا ہے اپنی ایک ایک عمل کا، تو اس چیز کو ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے ڈاکٹر صاحب، آخر میں چاہوں گی کہ آپ جو ہے وہ ڈاکٹرز کو بھی یہ میسج دیں، ینگ ڈاکٹرز کے حوالے سے جب بھی ہم بات کرتے ہیں بڑا دکھ ہوتا ہے یہ سوچتے ہوئے کہ وہ آج کل یہ سوچ ہمارے تمام نوجوانوں کے اندر پنپ رہی ہے کہ ہم نے یہاں سے ڈگری حاصل کرنی اور کہیں کسی باہر ملک میں جا کے اپنی فیسلٹیز اپنی سروسز دینی ہے۔ اس ملک میں رہتے ہوئے اسی کے سیکٹرز کو اگر ہم اسٹرینتھن کرنے کا سوچیں گے تو یقیناً پاکستان بھی ترقی کرے گا۔ مختصراً میں چاہوں گی کہ اپنا پیغام آپ ڈاکٹرز کو بھی ضرور دیں۔ جی میں بالکل یہ چاہوں گا کہ ڈاکٹرز کو ایک بات سوچنی چاہیے کہ ہم جن
अज़ाइम के साथ डॉक्टर बनते हैं, हमें उनको भूलना नहीं चाहिए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस को कभी भी फरामोश नहीं करना चाहिए कि दीनुल मामला, दीन सिर्फ रोजा नमाज का नाम नहीं है, हमारे मामलात का नाम है। हमें एक एक चीज का हिसाब देना है, सही तरीके से हमें अपनी ड्यूटीज को अदा करना है और लोगों का ख्याल रखना है। और अगर हम ये सब कुछ नहीं सोचेंगे तो हमें फिर बिलाखिर इस दुनिया में भी भुगतना पड़ेगा और अल्लाह ताला के यहाँ भी जाकर जवाब देना वजह पड़ेगा। फरमाया आपने डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे, अपनी अपने कीमती वक्त दिया, अपनी कीमती आरा से हमें आगाह किया। और नाज़रीन, जैसे हम हेल्थ सेक्टर को स्ट्रेंथन करने की बात कर रहे हैं तो यकीनन ये हुकूमत पाकिस्तान का ये काम है कि उन्हें इस तरफ तवज्जो देनी होगी, उन्हें वजारत सेहत को जो है स्ट्रेंथन करना होगा, उन्हें हेल्थ बजट में इजाफा करना होगा, ताकि जब हम क्वैक्स को ख़त्म करने की बात करते हैं, हम जब बात करते हैं कि डोर टू डोर एक इंसान को जो फार फ्लंग एरियाज़ में है उन्हें हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलें, उन्हें तमाम तर सेहत की वो फैसिलिटीज़ मिलें जो वो प्राइवेट सेक्टर में अवेल कर रही हैं। पब्लिक सेक्टर को स्ट्रेंथन करना यकीनन हमारी भी जिम्मेदारी है कि इसमें हम डिमांड करें वजारत सेहत से और हुकूमत पाकिस्तान से, ताकि वो इस तरफ तवज्जो दें और हमारा पब्लिक सेक्टर भी बेहतर हो सके। तो आपने आज के प्रोग्राम से यकीनन बहुत कुछ सीखा होगा और ज़रूर अपने फीडबैक में बताइएगा कि आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा। अभी आपसे इजाज़त चाहेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान।